Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shagufta Shireen, and this is my first video and invitation to English. Standing up for yourself. Introducing the author. Yevgeny Alexandrovich Yevtushenko, 1933, is a Russian poet, novelist, essayist, dramatist, screenwriter, actor, editor and a director of films. सो ये उनका इंट्रोडक्शन है. वो एक नोवेलिस्ट, एसेइस्ट, ड्रामेटिस्ट, स्क्रीन राइटर, एक्टर, एडिटर और फिल्म्स के डायरेक्टर भी है. अब ये वार्म अप पार्ट है. वार्म अप पार्ट से कुछ भी बोर्ड एग्जाम में पढ़ता नहीं है, तो इससे हम लोग अगर स्किप भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट. In 1941, या 41 मतलब 1941, I was living alone in an empty flat in a quiet Moscow street. यहाँ पे नैरेटर बता रहे हैं कि वो अकेले रहते थे एक खाली फ्लैट में, एम्प्टी फ्लैट में, इन अ मॉस्को स्ट्रीट. मॉस्को रशिया का कैपिटल है, वहाँ पे वो अकेले रहते थे खाली फ्लैट में. My parents were divorced and my father was somewhere in Kazakhstan with his new wife. नरेटर के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था. उनके फादर समवेयर मतलब कहीं पे कजाकिस्तान में रहते थे उनकी नई बीवी के साथ में, मतलब न्यू वाइफ के साथ में, एंड देयर 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे भी थे. आई सेल्डम रिसीव्ड लेटर्स फ्रॉम हिम. आई सेल्डम रिसीव लेटर फ्रॉम हिम होता है मतलब उनसे कभी भी इन्हें लेटर नहीं आता था. नरेटर को उनके फादर कभी भी कोई भी लेटर नहीं भेजते थे. My mother was at the front. She had given up her work as a geologist to become a singer and was giving concerts for the troops. यहाँ पे front का मतलब होता है, रुक जा. My mother was at the front मतलब उनकी मदर वहाँ पे काम करती थी. फ्रंट, यहाँ पे फ्रंट का मतलब होता है जहाँ पे वॉर होता है, एक प्लेस जहाँ पे 2 आर्मीज फाइट करते हैं, तो उनकी मदर वहीं पे काम करती थी. क्या काम करती थी देखते हैं. सी हैड गिवन अप हर वर्क एज अ जियोलॉजिस्ट टू बिकम अ सिंगर एंड वॉज गिविंग कॉन्सर्ट्स फॉर द ट्रूप. पहले वो जियोलॉजिस्ट थी, लेकिन उन्होंने अपना काम छोड़ दिया जियोलॉजिस्ट का एक सिंगर बनने के लिए. अब वो कॉन्सर्ट्स करती है ट्रूप्स के लिए. यहाँ पे ट्रूप्स का मतलब होता है सोल्जर्स और आर्मी, और जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो स्टडी करते हैं, समवन हु स्टडीज अबाउट द सॉइल, रॉक और गैसियस समथिंग, इन्हीं के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं. माई एजुकेशन वॉज लेफ्ट टू द स्ट्रीट. और यहाँ पे नरेटर का जो भी एजुकेशन यानी यहाँ पे नरेटर ने जो भी सीखा है, जो भी जाना है, वो सब वो स्ट्रीट से ही उन्होंने जाना है. द स्ट्रीट टॉट मी टू स्वेयर, स्मोक, स्पिट एलिगेंटली थ्रू माई टीथ. उनको स्ट्रीट ने और भी क्या क्या सिखाया है वो बताया गया है यहाँ पे. स्वेयर मतलब कुछ कसम खाने को स्वेयर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये ले सकते हैं कि नरेटर ने यहाँ पे स्वेयर का मतलब कुछ नेगेटिव ही बताया होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्मोकिंग सीखा है, स्पिटिंग सीखा है. सो एग्जाम्पल अगर दे तो स्वेयर का जैसे 2 मीनिंग होता है. एक हम बोल सकते हैं कि आई स्वेयर वॉट एवर यू हैव टोल्ड मी आई एम नॉट गोना टेल एनीवन. इसका मतलब है आपने जो भी मेरे को बोला है मैं किसी को नहीं बताऊंगा. तो ये एक पॉजिटिव वे में गया. एक और भी स्वेयर बोल सकते हैं कि आई स्वेयर आई एम गोना किल यू. इसका मतलब है मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं आपको जान से मार दूंगा, या फिर मैं तुझे जान से मार दूंगा. तो 2 टाइप का होता है. तो ये नेगेटिव वाला स्वेयर यहाँ पे है. और स्मोक, स्पिट एलिगेंटली थ्रू माई टीथ. स्मोक का मतलब आप जानते हैं स्मोकिंग, और स्पिट एलिगेंटली थ्रू माई टीथ का मतलब है एक टेक्निक होता है थूकने का कुछ, उसी को बोला गया है यहाँ पे. स्पिट एलिगेंटली थ्रू माई टीथ एंड टू कीप माई फीस्ट एट द रेडी. उनका हाथ हमेशा रेडी रहता है किसी को भी पंच मारने के लिए अगर उनको कोई कुछ बोले तो. अ हैबिट विच आई हैव टू दिस डे मतलब ये हैबिट उनका आज तक रह गया है, वो उन पे बस गया है, निकला नहीं है, गया नहीं है कहीं. द स्ट्रीट टॉट मी नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन. स्ट्रीट ने उनको एक और चीज़ सिखाया है कि किसी से भी नहीं डरना है और किसी चीज़ से भी नहीं डरना है. दिस इज़ अनदर हैबिट आई हैव केप्ट. मतलब ये आज तक इनके अंदर ये हैबिट भी रह चुका है कि किसी से भी, कोई भी ऑब्स्टिकल से डरना नहीं है, किसी से भी नहीं डरना है, किसी चीज़ से भी नहीं डरना है. आई रियलाइज दैट वट मैटर इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ वॉज टू ओवरकम माई फियर ऑफ दोज हु वेर स्ट्रॉन्गर. उन्होंने एक और चीज़ रियलाइज़ किया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैटर करता है उनके लाइफ में इज़ टू ओवरकम माई फियर ऑफ दोज हु वेर स्ट्रॉन्गर.
उससे निकलना, उससे उभर कर बाहर आना, जो चीज़ उन्हें डराता है या फिर जो कोई भी उन्हें डराता है और उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये भी उन्होंने सीखा है, ये उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है। नाउ ग्लॉसरी पार्ट, ये आपको वर्ड मीनिंग्स बताता है, इम्पॉर्टेंट और अननोन वर्ड्स का फ्रंट। प्लेस वेयर टू आर्मीज आर फाइटिंग इन अ वॉर, ये मैंने आपको पहले बताया था, एक जगह जहाँ पे दो आर्मी फाइट करते हैं या फिर जहाँ पे फाइट होता है, आर्मी वॉर होता है, उसको बोलते हैं कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट का मतलब होता है म्यूजिकल एंटरटेनमेंट यूजुअली गिवन इन अ पब्लिक बॉल। नॉर्मली हम सबको पता होता है कॉन्सर्ट मतलब म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स करते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स के कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसको बोला गया है एलिगेंटली, शोइंग अ गुड सेंस ऑफ स्टाइल। जैसे कि मैंने बोला एक टेक्निक, एक स्टाइल होता है, उसी को बोला गया है एलिगेंटली। थिंक इट आउट, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, ये डिस्कस करते हैं। इज द नरेटर अ चाइल्ड और एन अडल्ट नरेटिंग हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस? ऑब्वियसली यहाँ पे जो नरेटर है वो चाइल्ड तो नहीं है, अपना जो भी एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं वो ऑब्वियसली अडल्ट है। सो द नरेटर इज एन अडल्ट। डज द नरेटर हैव हैप्पी एक्सपीरियंसेस इन हिज चाइल्डहुड? वाई और वाई नॉट? यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या नरेटर का बहुत ही हैप्पी एक्सपीरियंस था उनकी चाइल्डहुड में, अगर यस मतलब यस या फिर नहीं। नरेटर का ऑफकोर्स कुछ अच्छा मतलब उनका इतना भी हैप्पी एक्सपीरियंसेस नहीं था, क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था, उनका कोई भी नहीं था, नो वन इज़ देयर टू लुक आफ्टर हिम, उनको देखने वाला कोई भी नहीं था। उनको उन्होंने जो भी सीखा है, अच्छा गलत अच्छा बुरा जो भी स्ट्रीट से ही सीखा है, तो उनका एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था बचपन में। वट वॉज हिज रिलेशनशिप विथ हिज फादर? नथिंग, बोल सकते हैं कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके फादर उनको एक लेटर तक भी नहीं लिखते थे, तो फिर उनका उनके फादर के साथ कुछ भी अच्छा रिलेशन नहीं था। हाउ डिड हिज मदर स्पेंड हर टाइम? उनकी मदर कॉन्सर्ट्स करके अपना टाइम स्पेंड करती थी, ट्रूप्स में, ट्रूप मतलब आर्मीज़ के लिए, सोल्जर्स के लिए, ये हो सकता है। व्हाट डज माई एजुकेशन वॉज लेफ्ट टू द स्ट्रीट मीन हियर? यहाँ पे बोल रहे हैं कि माई एजुकेशन वॉज लेफ्ट टू द स्ट्रीट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कोई स्कूल नहीं जाते थे, नरेटर ने जो भी सीखा है स्ट्रीट से सीखा है, मतलब वो स्ट्रीट में अकेले रहते थे, स्ट्रीट में जो होता था वो वही सीखते थे। जैसे बच्चे हैं, अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, कोई स्लैंग्स यूज़ कर रहा है या फिर कोई स्मोक कर रहा है, कुछ भी जो भी वो देखते थे, नरेटर वही चीज़ सीखते थे, क्योंकि कोई भी नहीं था उन्हें समझाने वाला कि ये सही है या फिर ये गलत है। What were the two habits that remained with him all his life? उनका दो चीज़ था जो उनके यहाँ पे पूछा गया है कि टू हैबिट्स दैट रिमेंड विथ हिम ऑल हिज लाइफ, दो हैबिट जो उनके साथ हमेशा रहा। वो फर्स्ट है जो उनका फीस्ट को हमेशा रेडी रखना, किसी को मतलब कोई भी सिचुएशन में किसी को भी मारने के लिए हमेशा रेडी रहना, वो एक चीज़ था जो उनके लाइफ टाइम तक आज तक उनके साथ है। एक और बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने सीखी थी कि कभी भी किसी से भी नहीं डरना है और हमेशा ओवरकम करना है, अपने डर से जीतना है, जो भी उनसे स्ट्रॉन्गर है या जो भी जिससे उन्हें डर लगता है, अपने डर को ओवरकम करना है। ये दोनों चीज़ है जो उनके लाइफ टाइम तक उनके साथ रह गया। What in your opinion was the best lesson that the street taught to the narrator? यही यहाँ पे जो दिया है, the street taught me not to be afraid of anything or anyone, यही है जो सबसे बेस्ट लेसन है उन्हें स्ट्रीट ने दिया है, कि किसी से भी नहीं डरना है और किसी भी प्रॉब्लम से नहीं डरना है या फिर किसी इंसान से भी नहीं डरना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और आगे का यूनिट अगले वीडियो में आएगा। So one more thing, if you want to ask me anything about this chapter, you can surely comment in the comment section given below. So bye everyone, keep learning.